बहुत करीब से देखा कि लोग ना वन मक्खन से भी लाखों रुपए महीने कमा लेते हैं। और आज की डेट में जो वन मक्खन का जो प्राइस है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जो बड़े साइज का वन मक्खन है वो 50 रुपीज़ का पहुँच चुका है। साथ में कम से कम 15 से 20 रुपए का जो मट्ठा रहता है साथ में, अगर आप उसको नहीं ले रहे तो आप वन मक्खन अगर खा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली 50 रुपये का पड़ेगा। अब ये क्या है कि जो सबसे ज़्यादा फेमस है, मैंने कानपुर के अंदर देखा है, उसको सबसे ज़्यादा देखा है। तो जब मेरे अंकल से बात हुई तो मैंने कहा कि अगर कोई अगर इस बिजनेस को करना चाहे तो वैसे कितना क्या खर्च आएगा। देखिए, अगर आप लोग परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए तो इस बिजनेस के बारे में जरूर सुन लेना, ठीक है। 2 मिनट का टाइम निकालो और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, कम से कम 100 लाइक तो हो ही जाए। साथियों, क्या हुआ कि जब अंकल ने बताया कि इस बिजनेस को करेंगे ना तो इस बिजनेस में प्रॉफिट तो बहुत है, लेकिन शुरुआत में लोगों को पता भी होना चाहिए कि इस जगह पे वन मक्खन है और लोगों को इसके टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। और जब तक कोई खाएगा नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा, बात समझ रहे हैं। तो अंकल ने कहा अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं ना तो इसके लिए ना 2 साइज के हमेशा रख दो। तो अंकल ने बताया मुझसे, तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई बिजनेस करना चाहता है इससे, तो इसमें कम से कम बता रहे हैं कि 60 से 70 हज़ार रुपये महीने आराम से कमा लेगा बंदा। हम कितना प्रॉफिट करें, हाँ इतना प्रॉफिट है। अब आप ये बताइए, 6 रुपये का जो ब्रेड आता है, ब्रेड 6 रुपये का, बड़े साइज का, बहुत बड़े साइज का, 5 से 6 रुपये का थोक में आता है, और वो कितने का बिकता है, 50 रुपये का बिकता है। बात समझ रहे हैं। अगर आपको एक ब्रेड से 40 रुपये भी मिल रहा है और दिन में अगर आपके यहाँ पे 100 ग्राहक भी आ गए, बात समझ रहे हैं, और 100 ग्राहक भी आ गए तो आपके यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो गया, कितना हुआ। पर आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आपके यहाँ पे इतना हुआ तो आप कम से कम 4,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपका। बात समझ रहे हैं। अगर एक दिन का अगर आपका 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है इस तरीके से, और देखिए सबसे बड़ी बात कि आपका जो 10 रुपये है वो आप काट दीजिए, मलाई मक्खन सब कुछ उसमें काट दीजिए, 6 रुपये का आपका हो गया, बटर काट दीजिए, और आप मट्ठे का पर ग्लास पर काट दीजिएगा। अगर कोई मट्ठे लगे तो अलग से उसमें आपको डेफिनेटली फायदा होगा। एक पैकेट कटर लेंगे 20 रुपये का, आप उसमें कम से कम 4 से 5 गिलास बना देंगे, तो अब 4 से 5 जब आप गिलास बना देंगे तो आराम से कितना 60 रुपये का हो जाएगा। और जो आपका 10 से 15 रुपये का क्या कि जो क्या है मट्ठा है, तो आप उस मट्ठे का प्रयोग करके बड़े आसानी के साथ आपको 45 रुपये उसमें बचेगा। यानी इस वन मक्खन के बिजनेस में ना बहुत ज़्यादा फायदा है। और इसकी शुरुआत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2 से 3 हज़ार रुपये रखो। आपको क्या बटर लेना पड़ेगा, बटर लेने के साथ साथ आप लोग क्या करेंगे ना, वन मक्खन आराम से ले लेना। और वन मक्खन को लेने के साथ साथ आप लोग साइड से मट्ठा जिसको बोलते हैं छाछ, उसका रखना, बिंदास गिलास रखना और उनको बढ़िया तरह सर्व करना। जब आपकी डेली की जब दुकानदारी बंद जाएगी ना, कोई कुछ नहीं खाएगा तो भाई वो जरूर खा के जाएगा, क्योंकि एक में ही लोगों को काम हो जाता है। बड़ा साइज होता है, बहुत बड़ा साइज होता है, बड़ा साइज होता है। बड़ी सफाई के साथ करेंगे ना तो डेफिनेटली है कि आपके इस बिजनेस को भाई कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ गारंटी के साथ। और मैंने उन लोगों को भी देखा है, काफ़ी सारे जो लोग बोलते हैं कि अगर मैं इस बिजनेस को करूँ तो क्या मुझे इसमें डेफिनेटली फ़ायदा होगा या फिर नहीं होगा। मैंने ऐसे शख्सों को भी देखा है। भाई मॉर्निंग में काफ़ी सारे लोग एक लाइन से खड़े हुए थे, तो सारे लोग क्या वन मक्खन बेच रहे थे सारे लोग, लेकिन सभी की दुकान पे ना भाई साहब ऐसे लाइन लगी थी ना, बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी। मैंने सोचा शायद इनके पास प्राइस कम होगा, और वहाँ भी प्राइस कम नहीं था, और आगे देखा कहीं प्राइस कम नहीं था, सेम एक ही रेट के। आप चाहे वहाँ खाओ, चाहे यहाँ खाओ, चाहे जहाँ खाओ। तो ये होती है मार्केटिंग। अब लोग कहते हैं कि इसमें प्रॉफिट नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ कि सीधे सीधे इसमें 1,20,000 रुपये महीने की कमाई है। लोगों को क्या बेचना नहीं आता। लोग कहते हैं कि सर मैं आपकी ज़िंदगी में गुलामी करूँगा, आप बताइए कि मतलब इसमें इतना लोग खाते होंगे कि नहीं खाते होते हैं। अरे भाई शहर निकलिए, शहर किसी भी शहर निकल जाइए, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, आगरा, नोएडा, किसी भी शहर निकल जाइए आप, आपका ये जो बिजनेस है ना डेफिनेटली चलेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ। अभी आप देख लीजिए बड़ा पाव घर जम के वायरल हो रही हैं। क्यों हो रही है भाई? उन्होंने मेहनत की उस चीज़ में, यूट्यूबर्स को बुलाए, उन्होंने एक टेक्निक लगाई और अपने पाव को 40 रुपये बेचा, लोगों ने खरीदा, खाया। बाकी लोग दिल्ली में 20-20 रुपये का बेचते रह गए, वो 40 का बेच के निकल गए। और आज की डेट में उसका जो बड़ा पाव का प्राइस है वो 50 रुपये पहुंचने वाला है। बताइए क्यों? लोग कहते नहीं वो लड़की सुंदर है इसलिए लोग जाते हैं। अरे नहीं भाई, ये बिजनेस है, बिजनेस ना कुछ हटके किया जाता है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर चौराहे पे लोग मिल जाएंगे, खाने पीने हर चौराहे पे लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो क्वालिटी है ना जो उस बंदे के अंदर,
जो लड़की है उस बंदी के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है, भाई क्या कहते हैं, वो यूट्यूबर्स के भरोसे रहते हैं। आते हैं लोग, उनके क्या सामने भाव खाएंगे, अरे नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ आप हट जाइए यहाँ से, मतलब इस तरीके की कई प्रकार की वार्तालाप करेंगे, लोगों को वही अंदाज पसंद आता है। लोग देते नहीं नहीं बेचारी परेशान हो जाए, सच में रोने लगती है, मगरमच्छ के आंसू आने लगते हैं। अरे क्या ये सब बिजनेस है। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से कोई भी चीज़ में अगर अपना हुनर दिखाता है, टैलेंट दिखाता है, मगरमच्छ के आंसू बहाता है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस हो जाता है। क्योंकि आजकल दुनिया में ना सबसे ज़्यादा झूठ बिकता है। तो आपको ये नहीं करना, आप वन मक्खन लाइए और बिंदास तरीके से उसका बिजनेस कीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, लोग कहते हैं कि इसकी टाइमिंग क्या है, बेचने की टाइमिंग क्या है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आप सुबह से 7-8 बजे से अगर आप चले जाते हैं, 7-8 बजे से आप जाएंगे तो बड़े आसानी के साथ आपका 11 से 12 बजे तक आसानी से आपके बीच जाएंगे। कम से कम 100 अगर आपके निकल गए, समझो 4,000 के आपका प्रॉफिट हो गया। बात समझ रहे, मोरे पर कहीं नहीं जाने वाला आपका। और इसके ऊपर जो आपका बिक गया तो और अच्छी बात है, और ज़्यादा बिक गया। आप कोशिश करना वहाँ पर इंस्टीट्यूट हो, हॉस्पिटल हो, मेडिकल हो, और इंजीनियरिंग कॉलेज हो, और या फिर इंटर कॉलेज हो, इंटरमीडिएट, मतलब इस टाइप के कॉलेज होना चाहिए। तो वहाँ का जो आपका बिजनेस है ना, ये आपको डेफिनेटली चल जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होना है। बात समझ रहे हैं साथियों। बहुत सारे लोग बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन शर्म के मारे नहीं करते हैं। और आप लोग यार शर्म कब तक करोगे, बिजनेस करना है, पैसे कमाना है, तो आइए मैदान में उतरिए और बिंदास तरीके से बिजनेस कीजिए। कोई किसी को खाने नहीं दिया जाता। बस मेरे इस प्रकार के और टिप्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लेंगे एक और नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।